आज हम लोग किंगडम एनिमेलिया के डिफरेंट फाइलम के कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। डिफरेंट फाइलम हम लोगों के कौन कौन से हैं? फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। और जिन कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे वो रहेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर्स, बॉडी कैविटी, लोकोमोटरी ऑर्गन्स, एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड कुछ पिक्यूलियर फीचर्स रहेंगे, अदर पिक्यूलियर फीचर्स। अगर हम इसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स के बारे में बात करते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, तो फाइलम पोरीफेरा में पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं, इनके बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं। जबकि सिलेंट्रेट्स में नीडोब्लास्ट पाया जाता है। स्टीनोफोरा में कॉम प्लेट्स होती हैं, लोकोमोशन बाय कॉम प्लेट्स ये होती है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में बॉडी प्लेट फ्लैट होती है, चपटी होती है। एस्केल्मिन्थ्स राउंड वर्म्स होते हैं। एनिलिडा में सेगमेंटेड बॉडी होती है, इसीलिए इसको एनुलाई कहा गया है। एनिलिडा एनुलस से बना हुआ है ये वर्ड। आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग्स, आर्थ्रो मीन्स जॉइंटेड एंड पोडा मीन्स लेग्स। मोलस्क में सॉफ्ट बॉडी होती है। इकाइनोडर्मेटा में स्पाइनी स्किन्ड होती है, स्किन जो होती है स्पाइनी होती है। हेमिकॉर्डेटा में स्टोमोकॉर्ड होता है और नोटोकॉर्ड पाया जाता है कॉर्डेट्स में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। सिलेंट्रेट्स में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। टिनोफोरा में भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर के कॉर्डेट्स तक सब में वो क्या पाया जाता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं सिमेट्री की तो पोरीफेरा में मोस्टली रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ब्रांच्ड पोरीफोर्स में, ब्रांच स्पॉन्जेज में एसिमेट्रिकल हो जाता है कंडीशन। सिलेंट्रेट्स की अगर हम बात करते हैं तो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। टिनोफोरा में भी रेडियल सिमेट्री होता है। इसे बाई रेडियल सिमेट्री कॉमन है टिनोफोरा में। ये बाई रेडियल सिमेट्री रेडियल सिमेट्री का ही एक टाइप होता है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में बाईलैटरल सिमेट्री, प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर के और सारे कॉर्डेट्स तक सब जगह बाई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बस केवल इकाइनोडर्मेटा में पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, मतलब इसमें रेडियल सिमेट्री होती है। एडल्ट स्टेज में इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। लार्वल स्टेज में बाईलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। जर्म लेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा ये इतने डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर के कॉर्डेट्स तक सब के सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अगर हम बॉडी कैविटी की बात करते हैं या सीलोम की बात करते हैं तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा ये तीनों और प्लेटीहेल्मिन्थ्स ये चारों एसिलोमेट्स होते हैं। और सीडोसिलोमेट एस्केल्मिन्थ्स होता है। और एनिलिडा से लेकर के कॉर्डेटा तक सब के सब क्या होते हैं? यूसिलोमेट्स होते हैं, मतलब इसे ट्रू सीलोम पाया जाता है। एस्केल्मिन्थ्स में जो सीलोम होता है वो मेसोडर्म का नहीं बना होता है, वो ब्लास्टोसील का बना होता है। जबकि यूसिलोमेट्स की जो यूसिलोमेट्स होते हैं उसमें सीलोम मेसोडर्म की लाइनिंग होती है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स की बात अगर हम करते हैं तो पोरीफेरा में एब्सेंट होता है क्योंकि ये सेसाइल होते हैं। सिलेंट्रेट्स चूँकि या तो एब्सेंट होता है या फ्लोटिंग एनिमल्स होते हैं। और टिनोफोरा में कॉम प्लेट्स होती हैं जिसके थ्रू ये मोशन करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में और एस्केल्मिन्थ्स में ये एब्सेंट होते हैं। एनिलिडा में सिटी या पैरापोडिया या सकर्स होते हैं। आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड लेग्स, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जॉइंटेड अपेंडेजेस या जॉइंटेड लेग्स होते हैं। फिर उसके बाद मोलस्का में फुट के थ्रू होता है। इकाइनोडर्मेटा में ट्यूब फीट के थ्रू लोकोमोशन होता है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। हेमिकॉर्डेट्स में ये एब्सेंट होते हैं। और इधर कॉर्डेट्स में फिन्स या लिम्स पाई जाती हैं। फिन्स या लिम्स मतलब पैर, हाथ पैर, फोर लिम्स और हैंड लिम्स। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल
पॉरीफेरा में एब्सेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल पॉरीफेरा में एब्सेंट होते हैं। सिलेंट्रेट्स में इनकम्प्लीट होता है क्योंकि इसमें सिंगल ओपनिंग होती है। यही ओपनिंग माउथ और एनस दोनों की तरह से काम करता है। इसके थ्रू भोजन, इंजेशन ऑफ फूड और इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल दोनों होता है। इसीलिए ये सिंगल ओपनिंग होती है, डबल ओपनिंग नहीं होती है, इसलिए इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। टीनोफोरा में कंप्लीट होता है। प्लेटीहेल्मिन्थ में इनकम्प्लीट होता है। एस्केल्मिन्थ से कंप्लीट होता है, स्ट्रेट होता है। एनिलिडा में भी स्ट्रेट होता है। आर्थ्रोपोडा में क्वाइल्ड होता है। अब बाकी सब जगह क्वाइल्ड, लेकिन इकाइनोडर्मेटा में स्ट्रेट होता है। कंप्लीट होता है लेकिन स्ट्रेट होता है। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम एस्केल्मिन्थ से लेकर के पूरा कॉर्डेट्स तक कंप्लीट होता है। इकाइनोडर्मेटा में ये क्वाइल्ड होता है, बाकी सब जगह एस्केल्मिन्थ, एनिलिडा और इकाइनोडर्मेटा में ये स्ट्रेट होता है, बाकी सब में क्वाइल्ड होता है। रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन देखिए, पॉरीफेरा में बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होता है, सिलेंट्रेट्स में भी बॉडी सरफेस से और टिनोफोरा में भी बॉडी सरफेस से होता है। प्लेटीहेल्मिन्थ में ऐसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो एब्सेंट होते हैं लेकिन बॉडी सरफेस के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है। सेम एस्केल्मिन्थ में भी होता है। एनिलिडा में स्किन के थ्रू भी होता है रेस्पिरेशन, जैसे अर्थवर्म में गिल्स के थ्रू भी होता है और पैरापोडिया के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है। आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, जैसे गिल्स है, बुक लंग्स है, बुक गिल्स है, ट्रैकिया है, इन सब के थ्रू रेस्पिरेशन होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। मोलस्का में गिल्स होती है या पल्मोनरी सैक होती है। इसके अलावा डर्मल ब्रांकी पाई जाती है, किसमें? इकाइनोडर्मेटा में। हेमिकॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स होती है, उसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, और कॉर्डेट्स में गिल्स या लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात अगर हम करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है पॉरीफेरा में। सिलेंट्रेट्स में गैस्ट्रोवेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। टिनोफोरा में ये एब्सेंट होता है। पैरेन्काइमल सर्कुलेशन पाया जाता है एस्केल्मिन्थ में। स्यूडोसिलोमिक सर्कुलेशन पाया जाता है एस्केल्मिन्थ में। एनिलिडा में क्लोज टाइप होता है। ओपन टाइप की अगर हम बात करते हैं तो ओपन टाइप होता है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज टाइप पाया जाता है हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा में। तो एनिलिडा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा में यह क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो जनरल बॉडी सरफेस से पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा के थ्रू होता है। फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया इन केस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ। रीनेट सेल्स के थ्रू होता है एस्केल्मिन्थ में। एनिलिडा में नेफ्रिडिया के थ्रू होता है। एंटेनरी सेल्स, एंटेनरी ग्लैंड, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स या कॉक्सल ग्लैंड के थ्रू आर्थ्रोपोडा में होता है। Organ of Bojanus, this is the one of the most important question. Organ of Bojanus is related with the excretory system. Organ of Bojanus is related with the excretory system in case of mollusca. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोलस्का में ऑर्गन ऑफ बोजानस के थ्रू एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिस्टम होता है, एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है। डर्मल ब्रांकी के थ्रू होता है इकाइनोडर्मेट्स में। प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू होता है इन केस ऑफ हेमिकॉर्डेट्स में। और किडनी के थ्रू होता है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में, मोस्ट ऑफ द कॉर्डेट्स में किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। कुछ पिक्यूलर फीचर्स हैं जिसके बारे में भी देखना थोड़ा इम्पॉर्टेंट रहेगा, जैसे क्वेनोसाइट्स और क्वेनाल सिस्टम पाया जाता है पॉरीफेरा में। नीडोब्लास्ट पाया जाता है, नीडोब्लास्ट होते हैं और ज़्यादातर ये पॉलीमॉर्फिक नेचर के होते हैं या किस सिलेंट्रेट से पाए जाते हैं। फिर इसके बाद कोलोब्लास्ट और साइडिपिड लार्वा ये पाया जाता है टिनोफोरा में। लैडर लाइक नर्वस सिस्टम पाया जाता है इन केस ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ। और लैडर लाइक नर्वस सिस्टम अगर वैसे देखा जाए तो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम प्लेटीहेल्मिन्थ में ही पाया जाता है। नंबर ऑफ सेल्स जो होती हैं वो फिक्स रहती है किसके में? ये रहती है एस्केल्मिन्थ में। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यस,
दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट। मेटामेरिज सेगमेंटेशन एन्युलाडा में पाया जाता है। माउथ पार्ट्स और स्क्लेराइड स्केलेटल सिस्टम जो पाया जाता है वो आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। मोलस्का में सेल्स पाए जाते हैं। इकाइनोडर बेटा में फ्री स्विमिंग बायोलेटरल सिमेट्रिकल लार्वा पाया जाता है। और हेमिकॉर्डेटा में टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। कॉर्डेट्स में डॉर्सल हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और गिल स्लिट्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो ये हमने आज एक कंपैरेटिव स्टडी किया डिफरेंट फाइला के बारे में, डिफरेंट किंगडम एनिमलिया के डिफरेंट फाइला के बारे में। थैंक यू।